तो दोस्तों अब हम शुरुआत करते हैं गन्ने की, क्योंकि हमारा जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है उसमें गन्ने की जो फसल है वो मुख्य फसल में आती है और बहुत किसान जो हैं बड़े अच्छे लेवल पे गन्ने की खेती करते हैं। लेकिन पिछले कुछ टाइम से देखने में आ रहा है कि हमारा केमिकल का जो यूज़ है वो गन्ने की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा वो हो चुका है, केमिकल फर्टिलाइज़र प्लस केमिकल पेस्टिसाइड का। तो जैसा हमारी शुरुआत में भाई से बात हुई थी कि हमने गन्ने को भी जो है इस बार कम फर्टिलाइज़र और कम पेस्टिसाइड से हम इसको तैयार करेंगे और फिर इसका डिफरेंस हम देखेंगे कि केमिकल डालने से जो है हमारा कोई प्रोडक्शन पे कोई हमें लॉस नज़र आ रहा है या बैलेंस है या हमारा बढ़ रहा है, कैसे है, वो सारी चीज़ों पे बात करेंगे। तो कौन सी वैरायटी है अपना संजू जी? ये 238 है और ये तीसरे साल का गन्ना है। 238 वैरायटी है, तीसरे साल गन्ना है। और 238 वैरायटी आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि बारूद के ढेर पे बैठने वाली पोजीशन है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। पिछले कई सालों से जो है, हालांकि 238 वैरायटी जैसी वैरायटी शायद आज तक किसान को नहीं मिली, लेकिन पिछले कुछ सालों का जो एक्सपीरियंस रहा है ख़ास तौर पे टॉप बोरर का, तो उसने जो है किसानों के छक्के छुड़ा दिए हैं। पेस्टिसाइड की अगर हम बात करें तो इस बार जो है हमने ये जो गन्ना हमारा खड़ा है, आज की जो तारीख है 18 जुलाई 2025 है। तो आज की डेट के हिसाब से जो हम पिछले पैटर्न की अगर हम बात करें, अब तक हम कितना पर एकड़ कितना यूरिया जो है हम डाल देते हैं जी? हर साल तो तकरीबन 5 से 6 बैग आ जाते थे यूरिया के प्रति एकड़ में जी। और अब की बार उसका आधा कर दिया हमने। जैसे आपने कहा था यूरिया की कम करना है, आपके मिलने से पहले एक यूरिया मैं इसमें शुरू में डाल चुका था, जब गन्ने का फुटाव भी नहीं हुआ था, वो डाल के इसकी बुआई की थी। और उसके बाद सिर्फ मैंने इसमें 2 कट्टा यूरिया दिया है, 2 बैग इसमें हमने यूरिया दिए हैं। ठीक है। और जैसे हमारी बात हो रही थी कि अदरवाइज जो है हम इनमें रीजेंट होगी, कार्टेप होगी, फ्यूराडान होगी, पहले हम कितना यूज़ करते थे, इस बार हमने कितना यूज़ करा? बिल्कुल जी। अगर पहली बात करें तो तकरीबन हर 20 दिन के बाद मैं इसमें कार्टेप या फटेरा डालता था, क्योंकि टॉप और का डर था। उसकी जो तितली है वो 1 महीने में दोबारा रिपीट करती है और 20 दिन बाद, 1 महीने से पहले इसमें 20 दिन या 25 दिन पे हम इसमें एक बार फटेरा या कार्टेप जरूर डालते थे, जो अब की बार सिर्फ एक बार डाली है। और आज जुलाई के और के शुरू में और जून के लास्ट में हम हर साल फोरोडान बिन में डालते थे, जबकि अब की बार मैंने फोरोडान लियो ही नहीं, मैंने नहीं डाली। जबकि 38 में हम जरूर डालते थे हर साल, अब की बार मैंने वो भी इसमें नहीं डाली। तो अगर हम आज की डेट के हिसाब से बात करें, इसमें टॉप बोरर का या और किसी बीमारी का कितना प्रकोप है आज की डेट? आज की डेट में तो बिल्कुल साफ गन्ना खड़ा है। मैं कहूँगा कि मेरे खेत में 0% टॉप बोर है। और ये शायद यूरिया कम करने का या और अब की बार जैसे आपने कहा पेस्टिसाइड, उनका भी हम तकरीबन 4 से 5 स्प्रे गन्ने में कर देते थे। अब की बार सिर्फ 2 स्प्रे मैंने इसमें किए हैं। बाकी आपने जो मेरे को दवाई दी है, ग्रोथ की दी है और जिंक डलवाया है, उनके स्प्रे किए हैं। बाकी पेस्टिसाइड का बहुत कम यूज अब की बार मैंने किया। मतलब जैसे हम किसानों से जो है एक आग्रह, मतलब हम एक तरह से कमिटमेंट करते हैं कि आपका जो खर्च है वो आपका आधा हो जाएगा और प्रोडक्शन आपकी डाउन नहीं रहेगी। तो हमारा भी केमिकल का जो इस बार का जो खर्च है वो लगभग आधे के आसपास पहुंच चुका है। बिल्कुल, गन्ने में तो मेरे को साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गन्ना तो जब तंदुरुस्त है अब तक, तो आगे मैं कहूँगा गन्ना तो मेरा झाड़ जो है पिछले साल से अधिक ही रहेगा और खर्चा मेरा घट गया। जैसा आपने कहा था, हम भी अंधाधुंध इसमें स्प्रे, अंधाधुंध इसमें फोरोडान, रिजेंट, फटेरा डालते थे, वो सारा बचा है। और धान के प्रोडक्शन की जो बात है वो जब कटेगी तब पता चल जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल है। तो अक्सर जो है किसान डरता है कि नहीं, अगर मैं केमिकल नहीं यूज़ करूँगा या पेस्टिसाइड नहीं यूज़ करूँगा तो शायद जो है मेरा कोई नुकसान हो जाए। लेकिन उसके लिए जो है हमें समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारे प्लांट को एक्चुअल में चाहिए क्या और हम उसको क्या दे रहे हैं। बेसिकली जो है न्यूट्रिशन डेफिशिएंस जो है, आज हमारी प्लांटेशन, हमारी जितने भी क्रॉप्स हैं, फसलें हैं, उनमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी जो है आ रही है। और उस न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को
हम जो है पूरा करने के लिए अनगर्ल जो है उसमें कोई पेस्टिसाइड कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं, जबकि उन चीज़ों की हमारी फसलों को ज़रूरत नहीं है। जिसकी ज़रूरत है वो हम उनको प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, जिससे जो एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है, प्लांट को जो है स्ट्रेस आ जाता है प्लांट के ऊपर एक्सेस केमिकल की वजह से, और उससे जो है प्लांट की ग्रोथ जो है वो रुक जाती है, या उसमें बहुत सारी और बीमारियां जो हैं, बहुत सारे चैलेंज जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको पिछले 5 साल से एक ही बात कह रहे हैं कि आप अपने पौधों को, आप अपनी सोयल को, अपनी ज़मीन को न्यूट्रिशन पे आप ले आइए, बैलेंस न्यूट्रिशन पे आप ले आइए, तो उससे आपके चैलेंज घटेंगे, उससे आपका खर्च घटेगा, उससे आपकी पेस्ट इंसेक्ट की जो है समस्याएं हैं वो आपकी घटेंगी। और इस चीज़ को आज की डेट में हमारे पास सैकड़ों किसान हैं जहां पे हम इन सारी चीज़ों को प्रूव कर चुके हैं। और ये एक ऐसी शख्सियत है कि आप अगर इनको सर्च करेंगे, या जितने भी किसान हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जो किसान है वो इनको बाय फेस या बाय नेम इनको ना जानता हो। तो जिसको भी कोई क्वेरी है, कुछ भी है, ये खेत आपके सामने है, फील्ड आपके सामने है, अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ है, तो आप खुद आके इस फील्ड को चेक कर सकते हैं। अपना भाई जी, आपका कोई स्पेशल मैसेज किसानों के लिए? हाँ, मैसेज तो मेरा ये है, जैसे आपने कहा कि हमारे को डर रहता है कि अगर हम यूरिया ना दें, पेस्टिसाइड ना डालने तो हमारे को नुकसान ना हो जाए। वही डर मेरे अंदर भी था। उसी लिए, क्योंकि परमजीत ने तो मेरे को कहा था कि आपने सिर्फ 1 कट्टा यूरिया देना है, सिर्फ 1 बैग। मैंने फिर भी इसमें 2 दे दिए, 3 दे दिए, क्यों डर था मेरे अंदर कि कहीं खाली ना रह जाएं। लेकिन फ़र्क मेरे को बिल्कुल साफ नज़र आया है। और धान की बात तो करें तो उसमें तो बिल्कुल ही दिखा है, क्योंकि ना क्लोरो डाली, ना रिजेंट दी, ना हमारे इसमें कहते हैं जिंक डाली, ना पोटास डाला, कुछ भी नहीं डाला। तो फ़र्क तो बिल्कुल साफ दिखता है। और तकरीबन अगर बात करूं परमजीत से, मैं भी तकरीबन 2022 में जब धान में एक बीमारी आई थी, जो की बार फिर आई है, छोटे बड़े पेड़ों की, उस टाइम मुलाकात हुई थी। और तब से आज तक टच में हम रहते हैं, कई बार मिलते रहते हैं। और मैंने इनके अंदर भी एक भावना देखी है कि हम अपने किसान को पेस्टिसाइड से दूर ले जाकर अंधाधुंध जो हम खर्च कर रहे हैं उससे बचाया जाए और इनकी पैदावार ज़्यादा करवाई जाए। तो इनका कोई लालच हमारे को नहीं दिखा, क्योंकि उस दौरान उन्होंने कभी हमारे पे दबाव नहीं डाला कि आप ये चीज़ डालिए, ज़रूर डालिए। अब की बार तो मेरा अपना ही मन था और इसलिए मैंने किया। और अगर बात धान की रह गई थी मेरे से, इन्होंने कहा था कि जो जीरी के फन्ने थे, गेहूं के फन्ने थे, तब हमारे खेत में मैंने भूसनी बनवाया था, फन्ने ऐसे ही पड़े थे। तब ये भाई गन्ने के लिए आए थे मेरे पास, कहा कि आपने इनमें आग नहीं लगानी। और देखिए, मैंने बोला कि मेरे को कद्दों में दिक्कत आएगी, इसने कहा सूखे में कद्दों करनी है। तो मैंने खेत में ये 1 एकड़ में उसमें मैंने उसके फन्ने भी नहीं जलाए थे, तो मैंने उसकी सूखे कद्दों में मेरे को उसका भी फायदा मिला है। यानी कि प्रकृति की ओर भी बिल्कुल इनका प्रयास रहता है कि किसी भी तरह हमारी ज़मीन को जो नुकसान हो रहा है पेस्टिसाइड से, आग लगाने से, उससे हम अपनी ज़मीन को बचाएं। और एक अच्छी सोच के साथ भाई चला हुआ है। अब की बार हमने 1 एकड़ गन्ने पे आया था, 1 एकड़ धान पे, अगली बार इसको और बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ शुक्रिया, धन्यवाद।